सुदामा बता रहा है, आपको अपना सखा बता रहा है। जो भगवान ने सुदामा का नाम सुना, भाग खड़े हुए प्रभु, भागने लगे, चरण पादुका छोड़ दी, पीतांबर छोड़ दिया, भाग करके रुक्मिणी बोली नाथ कहां जा रहे हो? तो भगवान बोले रुक्मिणी आज तुम हमें न रोको, क्योंकि अगर मुझे थोड़ी सी भी देरी होगी तो मेरा मित्र निकल जाएगा। भाग खड़े हुए प्रभु, भाग करके आज जैसे ही द्वार पर सुदामा जी को देखा तो देख करके महाराज आज सुदामा जी द्वार पर खड़े हुए थे, तो सुदामा जी ने को भगवान कन्हैया ने अपने कंठ से लगा लिया। बोले द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की। जब भगवान कन्हैया ने सुदामा जी को अपने गले से लगाया, तो आज सुदामा की दशा को जब देखा है भगवान ने, तो देख करके भगवान कन्हैया की आंखों में से आंसू निकल पड़े। भगवान सुदामा से बोले भैया तू बहुत दिनों बाद आया, बचपन से हम लोग बचपन में ही बिछड़ गए थे, दोनों शिक्षा ग्रहण करके अलग अलग हो गए थे, अब तुझे मेरी याद आई, अब तू यहाँ पर आया है। तो सुदामा की दशा को देखा, भगवान भीतर ले गए। यहाँ तक प्रमाण ये मिला है कि जिस सिंहासन पर भगवान बैठा करते थे, आज भगवान ने उसी सिंहासन पर सुदामा जी को बैठाया। जब सुदामा जी को बैठाया, क्या देखा? सुदामा के पैरों में कांटे लगे हुए हैं, रक्त बह रहा है सुदामा के पैरों में से। भगवान सुदामा की दशा को देख के रोते जा रहे, बिलखते जा रहे। भगवान ने रुक्मिणी से कहा रुक्मिणी चली जाओ, भीतर से लोटा में जल ले आओ, मैं अपने मित्र के चरण धुलूंगा। तो रुक्मिणी जल लेने के लिए गई, तो जल लाने में देरी क्या हो गई, भगवान अपने आंखों के आंसुओं से सुदामा के चरण धुलने लगे। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पगद होए। भगवान कन्हैया जो है उस सुदामा जी के चरण अपने आंखों के आंसुओं से धो रही है। भगवान सिर्फ 2 बार रोए, सिर्फ 2 बार। पता है कब? एक तो भगवान तब रोए जब भगवान मथुरा में थे, और को जब वृंदावन की याद आ रही तो भगवान ने उद्धव जी को भेजा था। एक बार प्रभु तब रोए थे, और एक बार प्रभु तब रोए जब सुदामा की दशा को देखा। लेकिन यहाँ पर विद्वान लिखते हैं कि जितना राधा रोई, अरे कान्हा के लिए कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए।
श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित भगवान कन्हैया जो हैं वो बहुत रोए। सुदामा जी के चरण धुले, स्नान ध्यान करवाया, सुंदर वस्त्र धारण कराए। और जब सुंदर वस्त्र धारण कराए तो भगवान कन्हैया ने सुदामा जी से कहा, भैया तू यहाँ पर खाली हाथ चला आया, मेरे लिए कुछ लेकर के नहीं आया? मेरी भाभी ने कुछ भेंट नहीं भेजी? अब सुदामा जी के पास में थे टूटे फूटे चावल। तो सुदामा जी ने जब महाराज कन्हैया के ठाटबाट देखे तो अब सुदामा जी सोचने लगे कि अगर कन्हैया को हमने जो टूटे फूटे चावल दिए तो फिर कन्हैया ये सोचेगा कि मित्र इतने दिनों के तो बाद आया और वो भी मेरे लिए टूटे फूटे चावल लाया है। तो सुदामा जी उस पोटली को छिपाने लगे। उसी